कल शाम 6:03 पर ओपल आया। इसके बाद हमारे देश के 140 करोड़ भारतीयों का सर पूरी दुनिया के सामने ऊंचा हो गया। दुनिया को चांद पर जाने वाले यानों के मुकाबले बेहद कम बजट में चंद्रयान-3 ने चांद पर उतरकर तिरंगा फहरा दिया है और इसी के साथ हम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाले पहले देश और चांद पर उतरने वाले चौथे देश बन गए हैं। अभी तक बस अमेरिका, रूस और चीन ही चांद पर गए थे। चंद्रयान-2 की गहरा दुख देने वाली असफलता के बाद भी हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी और चंद्रयान-3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर अपना प्रण पूरा किया और अपने देश और देशवासियों के साथ किया वादा पूरा कर निभाया। चंद्रयान-3 की सफलता के बाद अब तो मन जोर जोर से यही कर रहा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। शायद आप भी हमारे जैसे खुशी से झूम रहे होंगे। झूमे भी क्यों ना, हमारे वैज्ञानिकों ने काम ही ऐसा किया है जिसकी वजह से आज 140 करोड़ भारतवासी गर्व से कह रहे होंगे, जय हिंद जय भारत। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आप लोगों के दिमाग में ये सवाल चलता होगा कि चांद पर तो अब हम उतर गए, लेकिन चांद पर चंद्रयान-3 और करेगा क्या? चांद पर अगले 14 दिन तक और क्या क्या होने वाला है? चंद्रयान-3 चांद पर किन किन कार्यों को अंजाम देगा? भारत को क्या क्या जानकारी वहां से भेजेगा? चलिए सब जान लेते हैं इस वीडियो में आज। हमारा चंद्रयान-3 कल शाम के करीब 6:04 पर चांद पर उतर चुका है। वैज्ञानिकों की कमान पर करीब 4 घंटे बाद रोवर लैंडर मॉड्यूल से बाहर आया। आइए समझते हैं स्टेप टू स्टेप आगे क्या क्या होने वाला है। लैंडर मॉड्यूल चांद पर उतर जाने के बाद घंटे तक उस जगह पर धूल उड़ती रही, जिस वजह से धूल हट जाने के बाद लगभग रात 10 बजे इसरो के वैज्ञानिक ने चांद की सतह पर रोवर को निकलने के कमान दिए और इसी के साथ विक्रम लैंडर मॉड्यूल के गेट खुले। हमारा रोवर बाहर आया। आपको पता होगा कि चंद्रयान-2 मिशन की तरह ही इस बार भी लैंडर मॉड्यूल का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले हम रोवर के डिजाइन को समझते हैं। रोवर को 14 अर्थ डेज मिशन पीरियड के लिए ही इनिशियली डिजाइन किया गया है, यानी रोवर सिर्फ चांद पर 14 दिन ही काम करेगा। रोवर में कुल वजन 26 किलो है। सोलर पैनल लगा है। इसमें 2 नेविगेशन कैमरा लगा है, जिसका नाम इसरो ने नेविगेशन कैमरा लेफ्ट और नेविगेशन कैमरा राइट रखा है। इनको आप इसरो वैज्ञानिकों या फिर रोवर की 2 आंखें भी समझ सकते हैं। इसमें अल्फा पार्टिकल एक्स सरे स्पेक्ट्रोमीटर लगा हुआ है। यह लैंडिंग साइट के आसपास चंद्रमा की धूल और चट्टानों की मौलिक संरचना का पता लगाएगा। इसमें 2 रिसीवर ट्रांसमीटर एंटीना लगे हुए हैं, जो लैंडर मॉड्यूल को संदेश भेजना और रिसीव करने का काम करेगा। इसमें 2 आगे और 2 पीछे सिल्वर कलर के टायर लगे हुए हैं। साथ ही बीच में काले कलर के 2 टायर लगे हुए हैं, जो रोवर प्रज्ञान को 50 mm ऊंचे ऑब्जेक्ट से आसानी से निकलने में सहायता करेगा। रोवर को समझने के बाद चलिए अब रोवर प्रज्ञान को लैंडर मॉड्यूल से उतारते हैं। चांद पर लैंडिंग प्रक्रिया खत्म होने के बाद शुरू होगी रोवर को बाहर आने की प्रक्रिया। रोवर की कार्य करने की प्रक्रिया को आप पहले संक्षिप्त में इस वीडियो से समझिए, इसके बाद हम विस्तार से समझेंगे। लैंडर मॉड्यूल गेट ओपन। यह लैंडिंग प्रक्रिया का पहला चरण है। इसमें लैंडर मॉड्यूल के गेट खुलेंगे और रोवर बाहर आएगा। स्कैनिंग मून सरफेस। दूसरा चरण नेविगेशन कैमरे की मदद से चांद की सतह को स्कैन करेगा। सेंडिंग डाटा टू इसरो सेंटर। तीसरा चरण, इसमें रोवर फोटोज और वीडियोज को इसरो के पास भेजेगा। मूवमेंट ऑन मून सरफेस। चौथा चरण, इसमें रोवर इसरो वैज्ञानिक के कमान पर चांद पर चलना शुरू करेगा। रिसर्च ऑन मून सरफेस। यह रोवर वॉकिंग प्रक्रिया का 5वां और आखिरी चरण है। इसमें रोवर चांद की जमीन पर रिसर्च करेगा। अब समझते हैं विस्तार से। इसरो से मिली जानकारी के अनुसार चांद की सतह पर उतर जाने के बाद चांद की सतह पर सब कुछ सही पाकर करीब 4 घंटे बाद रोवर प्रज्ञान मॉड्यूल विक्रम से बाहर आया। वह भी इसरो वैज्ञानिकों की कमान पर रोवर प्रज्ञान को एक सीढ़ी के जरिए चांद की सतह पर उतर जाएगा, कुछ वैसे ही जैसे किसी ट्रक से गाड़ी उतारी जाती है। लैंडर मॉडल से निकलते वक्त ही रोवर प्रज्ञान के सोलर पैनल्स खुल जाएंगे और काम करना शुरू कर देंगे। चांद की सतह पर रोवर लैंड करते ही अपनी दोनों आंखें यानी और नेविगेशन कैमरा लेफ्ट
और नेविगेशन कैमरा राइट के माध्यम से चांद की सतह और चारों ओर से स्कैन करेगा और फोटोज और वीडियो इसको भेजेगा। इन फोटोज और वीडियो के आधार पर इसरो वैज्ञानिक इसका एक 3D मैप बनाएंगे और इसी के आधार पर इसरो वैज्ञानिक रोवर के रास्ते को प्लान करेंगे। इस पूरे प्लान को इसरो वैज्ञानिक वापस चांद पर भेजेंगे और इस मैप के आधार पर रोवर को चलने की कमांड देंगे। इसरो वैज्ञानिकों की कमांड पर रोवर चांद की सतह पर आगे बढ़ेगा। साथ ही एक बात और जान लीजिए, कार आपको अपने भारतीय होने पर गर्व होगा। रोवर का पिछला पहिया इस तरह डिजाइन किया गया है कि आगे बढ़ने पर अपने पीछे चंद्रमा की सतह पर सारनाथ में अशोक से लिया गया भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अंकित करेगा। इसका दूसरा पिछला पहिया इसरो का निशान प्रिंट करेगा, जो हमेशा के लिए चांद पर भारत की मौजूदगी का प्रमाण होगा। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि चांद की सतह पर रोवर के चलते समय सामने कोई 50 mm तक ऊंचा ऑब्जेक्ट आने पर यह आसानी से निकल जाएगा। 50 mm से अधिक ऊंचा ऑब्जेक्ट आने पर यह अपना रास्ता खुद बदल लेगा। वैज्ञानिक की कमान पर रोवर एक जगह रुककर लेजर किरणों को चांद की सतह तक भेजेगा। चांद की सतह पर रासायनिक तत्वों और मिट्टी पानी के कणों जैसे प्राकृतिक संसाधनों को देखेगा। रोवर चांद की बनावट को हमारी जानकारी में महत्वपूर्ण इजाफा करेगा। रोवर में और भी कई उपकरण लगे हैं, जिसमें सिस्मोमीटर भी शामिल है, ताकि चांद की भूकंप को मापा जा सके। वैज्ञानिक इस तरह के परीक्षण से चांद की सतह के तापमान और वहां के वातावरण के अन्य तत्वों को जान सकेंगे। रोवर में SHAPA भी लगा है, जिससे हमारे वैज्ञानिकों को चंद्रमा की कक्षा के छोटे ग्रह और हमारे सौरमंडल के बाहर स्थित ऐसे अन्य ग्रहों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए महत्वपूर्ण डाटा हासिल हो सकेगा, जहां जीवन संभव है। रोवर जो डाटा इकट्ठा करेगा उसे लैंडर के पास भेजेगा, जिसे लैंडर जमीन पर इसरो के कमांड सेंटर को डाटा भेजेगा। लैंडर के माध्यम से ही इसरो के वैज्ञानिक रोवर को कमांड भेज सकेंगे। चंद्रमा की सतह पर परीक्षण के दौरान रोवर प्रज्ञान लैंडर से 500 मीटर से ज्यादा दूरी नहीं जा सकेगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि रोवर का तो समझ आ गया, लेकिन ये जो लैंडर मॉड्यूल है जिसके अंदर से रोवर बाहर आया है, वह चांद पर खाली डिब्बे की तरह खड़ा रहेगा, बस कमान ही भेजेगा या फिर कुछ और काम भी करेगा? आइए अब अंत में समझते हैं लैंडर मॉड्यूल की काम करने की प्रक्रिया। लैंडर मॉड्यूल को समझने के लिए पहले इसके डिजाइन को समझते हैं। लैंडर मॉड्यूल का वजन 1752 किलोग्राम है, जिसमें 26 किलो का रोवर भी शामिल है। इसमें 2 सोलर पैनल भी लगे हैं, जिसकी मदद से यह चांद की सतह पर सूर्य से रोशनी पाकर काम करेगा। इसमें है लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर, LTV लैंडर हॉरिजेंटल वेलोसिटी कैमरा, 4 थ्रस्टर्स, इंजन, 4 लेग्स यानी पांव और एक ऑन बोर्ड कंप्यूटर लगा हुआ है। इन सब का इस्तेमाल हम आपको पहले बता चुके हैं। अब बढ़ाते हैं, सीधा आगे आपको बताते हैं उनके उपकरण बारे में जो लैंडर मॉड्यूल में लगे हुए हैं और चांद के सतह पर उतरने के बाद कार्य करने वाले हैं। इसमें चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट लगा हुआ है, जो चांद की थर्मल प्रॉपर्टीज एनालिसिस करेगा और देखेगा कि अलग अलग कंडीशंस में यहां की सतह का थर्मल बिहेवियर कैसा रहता है। इसमें लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरिया लगा हुआ है, ये चंद्रमा की गतिकीय प्रणाली समझाएगा। इसमें इल्सा लगा हुआ है, ये लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंपीयता को मापेगा और चंद्र परत एवं आवरण की संरचना का अध्ययन करेगा और चंद्रमा के ट्रस्ट ऑफ मेंटल की संरचना को चित्रित करेगा। इसमें रंभा नाम का इंस्ट्रूमेंट भी लगा हुआ है, जो चांद पर पहुंचते ही एक्टिव होगा। ये इंस्ट्रूमेंट चांद के एनवायरनमेंट में मौजूद गैस और प्लाज्मा को स्टडी करेगा। इसमें लगा लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी लिप्स लगा हुआ है, जो लैंडिंग स्थल के आसपास चंद्रावती और चट्टानों की मौलिक संरचना का पता लगाएगा, जबकि अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर जो चांद सतह की रासायनिक संरचना और खनिज संरचना संबंधी अध्ययन करेगा। इसमें शेप नाम का उपकरण लगा है। यह चंद्रमा की कक्षा के छोटे ग्रहण और हमारे सौरमंडल के बाहर स्थित ऐसे अन्य ग्रहों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए महत्वपूर्ण डाटा हासिल हो सकेगा, जहां जीवन संभव है। साथ ही लैंडर मॉड्यूल चांद की सतह पर यह पता लगाएगी कि भविष्य में चांद पर सौर ऊर्जा उत्पन्न करके पृथ्वी पर उपलब्ध कराई जा सकती है या नहीं।
काफी सारे विकसित देश इस प्रयोग में लगे हुए हैं, यानी साफ है कि चांद पर उतर जाने के बाद भी रोवर और इसरो के बीच संदेशवाहक साथ इतने सारे महत्वपूर्ण कार्य भी करता रहेगा। रोवर निकल जाने के बाद एक खाली डिब्बे की तरह नहीं खड़ा रहेगा, बल्कि लगातार महत्वपूर्ण कार्य करके इसरो को डाटा भेजता रहेगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी और आपने चंद्रयान-3 की चांद पर उतरने की सफलता का जश्न कैसे मनाया? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चंद्रयान-3 पर लगातार आगे भी ऐसे ही अपडेट्स आते रहेंगे। अपने भरोसेमंद चैनल GK अड्डा 24 को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन पर सेलेक्ट करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।